सर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हम लोकल एरिया नेटवर्क की जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं और किस तरह से लोकल एरिया नेटवर्क की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है और फिर इसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास एक मेन मेन चीज़ एक ही है बेसिकली, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आपको एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की अगर समझ आ जाएगी तो ज़रा सा मैं आपको अटैकिंग ARP के बारे में बताऊंगा तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के अंदर इशू क्या है जिसकी वजह से ये एक्सप्लॉइट होता है। अच्छा, ये चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, मैक टेबल क्या है और आर्क टेबल क्या है। सबसे पहले तो इसको समझ लें कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है। जिस तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कोई टीसीपी पैकेट्स हैं तो वो आपके टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जा रहे होंगे। मतलब इसको सिंपल अगर आप इस तरह से रखेंगे, स्ट्रीम कम्युनिकेशन है जो स्टेटफुल है तो उसमें आप टीसीपी कनेक्शन बना रहे होंगे, क्योंकि वो ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहा होता है तो उसके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल है टीसीपी। और विदाउट आप कह लें कि स्टेट जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या स्टेटलेस जो प्रोटोकॉल्स हैं, स्टेटलेस कम्युनिकेशन है, उसके अंदर आप अगर कनेक्शन को बनाएं तो वो आपका यूडीपी में आएगा। अगर आपने कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सो ऑन। इसी तरह से आपके पास जो मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल है हमारे पास वेब ट्रैफिक का, या जो वेब की जो ट्रैफिक होती है जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट होता है, उसको जब आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होता है तो आप एचटीटीपी यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसके लिए यूज़ होता है। इसी तरह से एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज के पैकेट्स के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब एड्रेस रेजोल्यूशन से आपका क्या मतलब आप इसको, इसका नाम ही देखें अगर तो इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाता है कि ये एड्रेस को रिजॉल्व करने वाला प्रोटोकॉल है, कि एड्रेस को रिजॉल्व करना है लोकल नेटवर्क के अंदर। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, मतलब अपने किसी राउटर से कनेक्ट होते हैं घर में, यूनिवर्सिटी में या किसी भी जगह, जब आप एक राउटर से कनेक्ट होते हैं तो राउटर आपको एक आईपी एड्रेस असाइन करता है। राउटर के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो डीएचसीपी के थ्रू, अपनी आईपी स्कीम्स के थ्रू हर होस्ट को एक यूनिक आईपी असाइन कर रहा होता है। इसका सबनेट सेम होता है और आगे आईपी डिफरेंट होती है। इसी तरह से एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ये एड्रेस रिजॉल्व कर रहा होता है। एड्रेस से हमारा मतलब क्या है? हमारा एड्रेस से मतलब ये है कि आईपी टू मैक मैपिंग, मतलब कि आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस से मैप करना। ठीक है, क्योंकि हम अभी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि राउटर के अंदर जो टेबल होता है जिसके थ्रू वो मैनेज कर रहा होता है या मेंटेन कर रहा होता है होस्ट की इंफॉर्मेशन, या ये आईपी एड्रेस किस मैक को एसोसिएटेड है, या ये आईपी एड्रेस किस मैक को असाइंड है। तो जब आपकी लोकल नेटवर्क की कम्युनिकेशन हो रही होती है मैक एड्रेसेस के ऊपर, तो राउटर को पता होता है कि वो टेबल से देख लेता है कि मैक एड्रेस, ये वाला जो मैक एड्रेस है जिसके लिए ट्रैफिक आई है या जिसके लिए पैकेट आया है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो वो उस आईपी एड्रेस, या जिस आईपी एड्रेस के लिए ये ट्रैफिक आई है उसका मैक एड्रेस क्या है, तो वो स्पेसिफिक उस मैक एड्रेस के ऊपर ट्रैफिक भेज रहा होता है। अच्छा, अब ये सिंपल सा प्रोटोकॉल है। अभी इसको आप ये समझ लें कि ये प्रोटोकॉल होता कहाँ कहाँ पे। एक तो ये राउटर के ऊपर मेंटेन होता है, दूसरा ये हर नेटवर्क डिवाइस जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, हर डिवाइस के अंदर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल अब लोकल एरिया नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं तो आपके ही उसी उसी राउटर के साथ एक और फाइल सर्वर अटैच्ड है। अब आपने फाइल सर्वर के ऊपर कोई फाइल भेजनी है, उससे रिसीव करनी है, या लोकल नेटवर्क के ऊपर आपकी जो नेटवर्क की डिस्कवरी होती है, आप एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से बात कर सकते हैं लोकली। तो वो आपका उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास उनके आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस होने चाहिए। तो जब वो मैक एड्रेसेस आपके पास होते हैं तो वो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी है, लिनक्स है, विंडोज़ है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपने पास एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का टेबल मेंटेन कर रहा होता है जिसको हम आर्क टेबल कहते हैं। ठीक है, आपने ये आर्क टेबल अगर विंडोज़ में देखना हो तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं और सिंपल लिखें आर्क। तो ये आपको एक हेल्प सी दिखा देगा कि आर्क की कमांड के साथ क्या क्या हेल्प है। ठीक है, अब इसी तरह से आपने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर और क्या क्या फंक्शनलिटी है। लेकिन अगर आपने डिस्प्ले करना है आपका टेबल, डिस्प्ले द आर्क टेबल, तो आप ARP -A की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो ये आपको बेसिकली जो भी आपके सिस्टम का करंट हर इंटरफेस के साथ जो आर्प टेबल एसोसिएटेड है वो आपको दिखा रहा होगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरा आईपी एड्रेस है ये, तो मुझे वो बता रहा है कि जी इस आईपी एड्रेस के इसी नेटवर्क के साथ और कौन कौन से होस्ट हैं या आर्प टेबल में कौन कौन सी एंट्रीज हैं। तो ये देखें एक आ रहा है 192.168.10.1, ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है और ये उसका मैक एड्रेस है। फिर इसी तरह 192.168.10.255 ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। और इसी तरह बाकी जो आर्प की एंट्रीज हैं मेरे लैपटॉप के अंदर हैं। इसी तरह से राउटर के पास भी एक मैक टेबल आर्प टेबल होता है। अब आर्प टेबल में आप देखें कि आपके पास क्या चीज़ क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। आपके पास आईपी एड्रेसेस हैं और उन आईपी एड्रेसेस के साथ आपके पास एसोसिएटेड मैक एड्रेसेस हैं। तो जब आप लोकल नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैंने 192.168.10.1 को एक पैकेट भेजना है, तो मैं जब इस तरह करूँगा तो मेरे सिस्टम को पता होगा कि ये वाला आईपी एड्रेस इस मैक पे है। ठीक है, तो इस मैक एड्रेस के लिए एक पैकेट बनाएगा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम और सेंड कर देगा राउटर को। अब राउटर ये देखेगा कि ये मैक एड्रेस किस आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएटेड है, किस पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है और सो ऑन, या आईपी एड्रेस किस मैक एड्रेस के साथ एसोसिएटेड है, तो उस हिसाब से ये चेक करके उस स्पेसिफिक होस्ट को या उस स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर ये पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। राउटर के पास भी सेम इसी तरह का टेबल होता है। अच्छा, अब इसमें अटैक्स क्या, पहले तो ये देख लें कि आर्प काम कैसे करता है। आर्प का काम सिंपल, पहले भी हम इसको देख चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको मजीद डिटेल से समझा देता हूँ। हम इस डायग्राम पे चले जाते हैं। ये राउटर है आपके, फॉर एग्जांपल घर का राउटर है। इस घर के राउटर के साथ आपके पास 3 लैपटॉप्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, जब भी कोई नया लैपटॉप आपके राउटर के साथ कनेक्ट होता है तो राउटर उसको एक आईपी एड्रेस असाइन करता है। जब राउटर आईपी एड्रेस असाइन करता है तो राउटर अपने पास आईपी एड्रेस के टेबल के अंदर आईपी एड्रेस की एंट्री कर देता है और उसका आगे मैक एड्रेस नहीं होता। राउटर फिर पूछता है पूरे नेटवर्क से कि हाँ भाई ये आईपी एड्रेस किसके पास है, हु हैज़ दिस आईपी एड्रेस। मैंने यहाँ पे लिखा भी था ये। राउटर एक आप रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि वो उस नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट हैं, मोबाइल हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सबको वो पैकेट जाएगा। ये पैकेट सबके पास जाएगा, ये आर्प रिक्वेस्ट कहलाती है और इसके अंदर जो मैसेज होता है वो बेसिकली होता है हु हैज़ दिस आईपी एड्रेस। अब ये पैकेट होता है ब्रॉडकास्ट, ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। जिस सिस्टम का आईपी एड्रेस ये होगा वो उस रिक्वेस्ट के रिप्लाई में अपना मैक एड्रेस सेंड करेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्प रिप्लाई। अब जब वो ये पैकेट ट्रांसमिट होगा तीनों होस्ट के ऊपर, तो जब ये सी के पास पहुंचेगा, क्योंकि 192.168.10.6 है, जब ये सी के पास पहुंचेगा तो सी अपना मैक एड्रेस इन रिस्पॉन्स सेंड कर देगा इस राउटर को। अब राउटर अपने पास मैक टेबल के अंदर एंट्री कर लेगा कि ये आईपी एड्रेस इस मैक एड्रेस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो भी कम्युनिकेशन होगी वो इस टेबल से देख के कम्युनिकेशन होगी या कम्युनिकेशन करेगा। अच्छा, ये बेसिकली आर्प की वर्किंग है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आर्प की जो ये आर्प है इसके अंदर वल्नरेबिलिटी क्या है या आप इसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं।